आपकी आज की कन्विक्शन कॉल क्या रहेगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेक्टर पे फोकस करना है या फिर इन स्टॉक्स पे फोकस करना है, आपका कन्विक्शन आज के लिए क्या है जिसमें रिस्क कम नजर आता है, आपको रिवॉर्ड अपेक्षाकृत अच्छा नजर आता है, और माइट बी वो एक शॉर्ट कॉल भी हो सकती है? तो वीरेंद्र, आपके साथ मैं एक हफ्ते से कह रहा था कि जुलाई में आईसीआईसीआई बैंक 400 रुपए जाएगा। ये मैंने हेमंत को 350 रुपए पे कहा था, 355 पे भी, 360 पे भी, और देखिए 396 हो गया। आईसीआईसीआई कल रिजल्ट्स देगा। आई थिंक उसके रिजल्ट्स बहुत ही अनिवार्य होंगे और 400 का नियर टर्म टारगेट है। अगर आप सोचें कि वीकनेस कहां होगी, आई वुड से कि आज टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आई थिंक इन्फोसिस, विप्रो, ऑल हैव रन फार अहेड। सो एक पेयर ट्रेड दे रहा हूं। मुझे कल भी आपको मैंने कहा था, टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स मंडे को हैं। आई थिंक दे विल बी आउटस्टैंडिंग। सो आई वुड से बी लॉन्ग ऑन टेक महिंद्रा एंड शॉर्ट ऑन इन्फोसिस फॉर द अर्निंग्स ऑफ टेक महिंद्रा मंडे को, जो बहुत आपको प्लेजेंटली सरप्राइज करेंगे। वी मे गेट अ गुड पॉप इन टेक महिंद्रा और हम उसको बैलेंस करेंगे बाय शॉर्ट इन इन्फोसिस, क्योंकि अगर मार्केट ने करेक्शन दिया देन वी आर हेड्स टू द डाउनसाइड आल्सो। ये सबके जहन में रहता है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र खास तौर पर स्पेसिफिकली नंबर्स अच्छे आने के बाद आज कैसा चलेगा? तो देखिए हेमंत जी, कई बैंकों में टर्न अराउंड है और ये कोविड तो उनके लिए बेनिफिशियल रहा है बिकॉज कासा रेशियो बढ़ा है एंड पीपल हैव ऑप्टेड टू पुट मनी इनटू सेविंग्स अकाउंट एंड सो ऑन। और इस कारण से मोस्ट ऑफ द बैड लोन और जो स्लिपेजेस थी वो एक दे हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम देयर। However, they are not the ones जहां आप लॉन्ग टर्म बन सकते हैं। ये ट्रेडिंग पिक जरूर है। और जैसे आपने कहा, एक चीज क्लियर है हेमंत जी के सरकार ने तय कर लिया है कि लॉक स्टॉक एंड बैरल दे विल हैव ओनली 4 और 5 लार्ज बैंक्स। आपने मर्जर देख लिए, अब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है। आपको पता है कि आईडीबीआई को स्ट्रेटेजिकली होल हॉग सेल ऑफ के लिए भी तैयारी है, जबकि एलआईसी ने कैपिटल इन्फ्यूजन की। द बैंक हैज शोन अ टर्न अराउंड। तो गवर्नमेंट की नीति तैयार है सर। वो कह रहे हैं, आपको पहले बीपीसीएल, कॉनकोर और शिपिंग कॉर्पोरेशन में आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड गेटिंग आउट ऑफ बैंकिंग इन अ लॉक स्टॉक एंड बैरल उनका एक तय कर लिया है। सो एक वैल्यू एक्रीशन जरूर होगी, बट डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। आई वुड स्टिल सजेस्ट स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, दीज 3 वेरी वेरी क्रेडिबल नेम्स इफ यू वांट टू बी इन पीएसयूज। या जैसे आपको पहले कहा है, किसी म्यूचुअल फंड लीजिए जिसमें बैंक निफ्टी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और बैंक निफ्टी इटसेल्फ हेमंत जी 6 पीएसयूज हैं, 6 प्राइवेट बैंक्स हैं। तो द निफ्टी, बैंक निफ्टी इटसेल्फ गिव्स यू अ वेरी गुड मिक्स ऑफ ऑल दोस 10-12 बैंक्स, व्हिच इज व्हाट यू शुड बी हैविंग इन योर पोर्टफोलियो। सर, आपको देखने को मिल रहा है और आगे सुधर सकते हैं, या आपको लगता है कि पहले ये भाव और नीचे आएंगे तो इंतजार किया जाए? इस कैपिटल को, स्पेस को आप कैसे अप्रोच करते हैं? हाँ, तो आपने सही फरमाया। देखिए हेमंत जी, आपको पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रही है उनके पास लेबर की। वो माइग्रेंट लेबर और रिटर्न ऑफ लेबर और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम, साथ में ये कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, इन पे फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है इंटरेस्ट की। सो दैट अगर लॉकडाउन होता है तो रिजम्पशन में टाइम लगता है। एबीबी इज अ वेरी लार्ज प्लेयर। आई हैव अ वेरी वेरी गुड व्यू ऑफ दैट स्टॉक बिकॉज इट्स अ पेडिग्री स्टॉक। उसका डेट कम है, बट उसके जो है सीजनल, एक क्वार्टर पे आप रिजल्ट्स कभी एनालाइज नहीं कर सकते। वन क्वार्टर कैन बी बैड, द नेक्स्ट कैन बी इक्वली गुड डिपेंडिंग ऑन लार्ज बल्क कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें मैं 2 नाम लूंगा, एलएनटी और सीमेंस। दोनों ने आउट परफॉर्म करना है और आई थिंक दैट एलएनटी ने गाइडेंस भी दे दी है कि दिस क्वार्टर मे बी द वर्स्ट। दे आर सीइंग अ लॉट ऑफ फ्लोज फ्रॉम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। साथ में हेमंत जी आप ये लेके चलिए कि नाउ कोविड इज अ रियलिटी विच यू आर लिविंग विद, उसकी एंटीबॉडीज, और मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट आप अब जैसे जैसे लाइफ वापस जाएगी तो कैपेक्स विल स्टार्ट, expansion will start, margins, and people will accrete for more volume utilization. So whether it's hydrocarbons, whether it's electrical, whether it's infrastructure, सब में L&T और Siemens are part of your everyday life. तो मैं इन दोनों शेयरों पे आपको बोलूंगा अगले 12 हफ्ते के लिए या 16 हफ्ते के लिए सिप कीजिए, because by the end of the year L&T and Siemens will be back to regaining market share, order flows will be strong and labor and other issues will be sorted out. आपको ऐसे पेडिग्री स्टॉक्स इन भाव पे मिल रहे हैं, यू मस्ट एक्यूमुलेट फॉर द नेक्स्ट 16 वीक्स। जो है फंड रेजिंग की खबर भी है, आपकी राय भसीन साहब क्या होगी इस स्टॉक पे? लगभग इक्विटी के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और डेट से करीब करीब 4000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है इनकी। कल डे हाई की ट्रैजेक्टरी में बंद हुआ था और लगभग 4 महीने के हाईस पर। इस पे संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी। देखिए वीरेंद्र, ये क्लियरली दिखा रहा है कि लीडर्स और स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। आप एचडीएफसी मॉर्गेज का लार्जेस्ट प्लेयर देखिए,
कैनफिन होम देखिए, आप पीएनबी हाउसिंग देखिए, तो इसका मतलब मॉर्गेज बिजनेस इज डूइंग रिलेटिवली वेरी वेरी वेल। और मुझे लगता है जैसे सोना है वैसे जमीन का भाव चल रहा है। आज आपने अनाउंस भी कर दिया, गवर्नमेंट इज गिविंग 8,500 करोड़ फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो उससे इनकी जो क्रेडिट वर्थनेस या डेट रेटिंग है इट गोज अप because money is coming in the system. So I think Canfin Home and PNB Housing both are very very sound background companies, और इस बिजनेस में the name count, the brand count, तभी आप HDFC को आज सबसे ज्यादा प्रीमियम देते हैं। तो आई थिंक मॉर्गेज, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, द होल हाउसिंग सिनेरियो में देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यूएशन डिस्काउंट, और वहां पे आपको क्रेडिबल नेम्स में बनना चाहिए। कैनफिन एंड पीएनबी वुड फिट द बिल परफेक्टली।